महाराज जी, कुंडली शक्ति के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है ये? कुंडली शक्ति की तो पूरी जानकारी नहीं है हमें। हम्म। लेकिन हमको महात्मा जी ने हमको अयोध्या जी में हमको उसके बारे में कुछ विद्या बताए, लेकिन मैं भी नहीं जानकारी था। जहाँ कुंडली शक्ति भीतर था है, लेकिन मैं जान नहीं पाता था कि मेरा कुंडली शक्ति जागृत है कि नहीं जागृत है। जहाँ प्रेम से भगवान का कीर्तन होता था ढोल मंजीरे के साथ, तो मैं लट्टू नियर नाचने लगता था। और मेरा भीतर के चक्र को एक एक चक्र ऊपर हो करके और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता था। और मैं लट्टू नियर हो करके ऐसे मस्त होकर नाचता था लट्टू नियर। हम्म। और मुझे मतलब जैसे कि आपका मेरा स्वयं पे सारा नियंत्रण नहीं होता था? शरीर ऊपर ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं, मैं ऊपर नहीं आ पाता था। मैं जब ऊपर ऊपर से नीचे आऊंगा तब किसी मानव से वार्तालाप कर सकता हूँ, किसी की तरफ देख सकता हूँ, नहीं तो नहीं देख पाता। मैं हम्म। अपने में मस्त हो जाता था। आप नहीं समझ पाए कुंडली शक्ति का कौन कौन चक्र कैसा है। बाद में हमें कुछ लोग मिले तो हमको थोड़ा सा अनुभूत बताए। हम भी भटके उठके इधर उधर। हम्म। मेरे अंदर था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर वो चीज है। हम्म। लेकिन अब धीरे धीरे महसूस होता है कि कुछ चक्र हैं। ऐसे तो 7 चक्र है ही हैं। तो अगर एक चक्र किसी को जागृत हो जाए तो काम बनता। कहते हैं कि जैसे जिसका आज्ञा चक्र जागृत होता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। हाँ, तो पूर्ण रूप से जागृत होगा पहले तो। हम्म, जैसे कि अज्ञान चक्र पर प्रकाश बनेगा। यहाँ का चक्र है, यहाँ का चक्र है, और यहाँ का चक्र अज्ञान चक्र तो है ये है। यहाँ पे जाने पर आदमी एकदम ध्यान मग्न हो जाता है। जैसे उसमें प्राणायाम करने की उसको जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे लोग करते हैं हम्म। वो अच्छा, प्राणायाम घंटे यहाँ करेंगे, करते अनुलोम हैं। विलोम ये? उसमें नहीं, जब वो चक्र भीतर के वो जागृत हो जाएगा तो ये जीवा ऊपर सट जाएगा, हम्म। ऐसे पड़ा रहेगा व्यक्ति। समाधि की स्थिति क्या है महाराज जी? वही है, उसी का स्वरूप। पड़े अच्छा, रहिए उसी में। जैसे कुंडली शक्ति मूलाधार से चल रही है। हाँ, मिटास से चलेगा तो शरीर में लहर बनेगा, ऐसे हम्म। ऐसे करके हम्म। तरंग बनेगा। कई तरह तरह की मुद्राएं बनेगा उसका। हम्म। तो ये जैसे जो त्रिकालदर्शी वाली बात है, और सत्य है? ऐसे भी जैसे कि एक एक तरह से ऐसे ऊपर उठेगा हम्म। तो इसमें भी ध्यान जा रहा है, हम्म। क्योंकि चित्त एकाग्र हो गया। हम्म। फिर ऐसे ही मुड़ेगा शरीर तो ऐसे ही एकाग्र होगा। हम्म। फिर इधर भी एकाग्र होगा, हम्म। और इधर से भी चलेगा और इधर से भी महसूस होगा। अच्छा, पीछे से भी? रीढ़ से भी रीढ़ चलेगा की हड्डी कहीं से तक ही? जाए। हम्म। तो वही है इसका। और मुझे और भी पूर्ण रूप से गुरु नहीं मिले हमको वार्तालाप करने का, कुछ बताने का। एक हमारे गुरु जी थे, वो कम बोलते थे, कहे बेटा अपने आप होगा, हम्म। चिंता मत करो, तुमको जो होना होगा अपने आप होता रहेगा। तो हम्म। जैसे कि शरीर में ध्वनि बनता हन हन, ब्रह्म में हम्म। वाद्य यंत्र बजता है। उसको मतलब साधना करते वाद्य वक्त? यंत्र बजता है। अगर ये रोग बीमारी होता हम्म। तो उससे बजने से कि डिस्टर्ब होता, आदमी परेशान होता, लेकिन इससे कोई रोग बीमारी नहीं है। हम्म।